हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांशु मिश्रा फ्रॉम 11th क्लास मेडिकल। तो आज हम बात करेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म क्या होता है, उसके एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में। स्क्रीन के सामने आप अर्थवर्म की इमेज देख सकते हो। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अर्थवर्म किंगडम एनिमेलिया से लिया गया है। 5500 स्पेसीज है 21 फैमिलीज़ में। साइंटिफिक नेम लुम्ब्रिसिनिया है। तो अब अर्थवर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि अर्थवर्म होता क्या है। तो अर्थवर्म इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट दैट इनहेबिट्स द अपर लेयर द मॉइस्ट सोइल। इसका मतलब है कि अर्थवर्म एक रेडिश ब्राउन है, टेरेस्ट्रियल ज़मीन में पाया जाने वाला है और इनवर्टिब्रेट है, बिना रीढ़ की हड्डी वाला है। और ये दिन के समय में ज़मीन के नीचे लाइव करते हैं और रात के समय में ऊपर रहते हैं। इट इज़ टाइप ऑफ एनिलिडा, यह एनिलिडा का टाइप है। द कॉमन इंडिया अर्थवर्म्स आर फेरेंटीमा एंड लुब्रिसियस। इंडिया में ये कॉमन है, ये आसानी से मिल जाएंगे। मॉर्फोलॉजी, अब हम इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, अर्थवर्म्स हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। अर्थवर्म के पास लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 सेगमेंट्स। इसकी जो बॉडी होती है डिवाइड होती है मोर देन 100 सेगमेंट्स में। अर्थवर्म कुछ ऐसे दिखता है। ये जो इसके सेगमेंट्स हैं अर्थवर्म्स के, ये सेगमेंट्स होते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसका मतलब है जो ऊपरी हिस्सा, इसका ऊपरी हिस्सा पे एक मार्क किया गया है डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन से। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द मैच्योर वर्म सेगमेंट्स 14 to 16 आर कवर्ड बाय ए प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। इसका मतलब है जो मैच्योर वर्म होते हैं उनके 14 से 16 सेगमेंट्स कवर होते हैं प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं क्लाइटेलम। द बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 प्रोमिनेंट रीजन्स। जो इसकी बॉडी है डिविजिबल है 3 प्रोमिनेंट रीजन से। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, अर्थवर्म्स हैव नो लंग्स एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म के पास लंग्स नहीं होते, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के जरिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द बिगेस्ट नॉन अर्थवर्म इज जायंट गिपासलैंड अर्थवर्म फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इसका मतलब है जो बड़ा अर्थवर्म देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है, और जो सबसे बड़ा अर्थवर्म है उसको कहते हैं गिपासलैंड अर्थवर्म। अब नेक्स्ट पॉइंट है, द मोस्ट कॉमन अर्थवर्म ग्रोज एट टू साइज अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर व्हेन एक्सटेंडेड। इसका मतलब है कि जो कॉमन अर्थवर्म हम देखते हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट अर्थवर्म्स कैन रिग्रो लोस्ट सीगमेंट्स। इसका मतलब है जो उनके सीगमेंट्स, जैसे ये सीगमेंट्स हैं, अगर इनमें कोई सा सीगमेंट हट गया तो वो अपने आप को एक और जनरेट कर सकता है, मतलब वो अब रीजनरेट कर सकता है। दे आर हर्माफ्रोडाइट। ये हर्माफ्रोडाइट क्यों होते हैं? ये बाइसेक्सुअल होते हैं। इनके पास दोनों मेल का भी और फीमेल का भी सेक्स ऑर्गन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आर द मेन वेस्ट मटेरियल। द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सटेंडेड आउट फ्रॉम द थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें मेन वेस्ट मटेरियल है, और कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रिएटेड, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रिएट करते हैं मॉइस्ट स्किन के जरिए, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन। अब जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ये अपने खास ऑर्गन से बाहर निकालते हैं, जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया। अब हम इसके बारे में एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। द बॉडी वॉल ऑफ अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो। जो इसकी बॉडी वॉल है अर्थवर्म की, उसको कवर्ड एक्सटर्नली बाय थिन सेलुलर क्यूटिकल से किया गया है बिलो विच इज एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे 2 मसल लेयर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल एंड एन इनर मोस्ट क्लोइमिक एपिथेलियम। द एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार एपिथेलियम। जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर से बना गया, मतलब ये सिंगल लेयर वाले हैं, मतलब कोई भी लेयर इनमें ज़्यादा नहीं है, ओनली सिंगल लेयर से है।
और किस में है, कोलिमनार एपिथेलियल सेल्स में, मतलब कोलम लाइक्स, मतलब कोलम की शेप में है, ठीक है, कोलम की शेप में है। विच कंटेन एक्सक्रिएटरी ग्लैंड्स, जो कंटेन करता है एक्सक्रिएटरी ग्लैंड्स को, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अर्थवर्म हैव ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। अर्थवर्म के पास एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कॉन्स्टिट्यूट करता है हार्ट को, ब्लड वेसल्स को एंड कैपिलरीज को। द सेगमेंट्स 4 to 6 कंसिस्ट ऑफ ब्लड ग्लैंड्स डेट हेल्प इन प्रोडक्शन, जो इसके 4 से 6 सेगमेंट्स कंसिस्ट करते हैं ब्लड ग्लैंड्स को, जो कि हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स एंड होमोग्लोबिन में। अब हम इसके बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो अर्थवर्म्स लैक ए वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर फॉर रेस्पिरेशन, दे रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन बाय डिफ्यूजन। इनके पास कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिस तौर पे वो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पूरा कर सके। ये अपनी मॉइस्ट स्किन के जरिए अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं और उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। अब हम इनके नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। नर्वस टिश्यू के बारे में द सेंसरी डेट एंड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज आर कंट्रोल्ड बाय जेंजिला। इसका जो सेंसरी इनपुट और मस्कुलर रिस्पॉन्स को कौन कंट्रोल करता है, जेंजिला करता है। कौन कंट्रोल करता है, जेंजिला करता है। विच आर अरेंज सेगमेंट वाइज इन द ऑर्गेनिज्म, जो कि सेगमेंट वाइज में अरेंज्ड होते हैं। These ganglia can on the paired nerve cord make up the nervous system of the earthworm। अब हम बात करेंगे इसके सेंसरी सिस्टम के बारे में। Although earthworms lack eyes, they have specialized receptor cells to recognize the changes around them। इनके पास कोई आइज नहीं होते, इनके पास एक खास तौर पे स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर होते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। और इनके पास एक कैमोरिसेप्टर्स होता है जो कि हेल्प करता है स्टिमुली परफेक्टली में। द सेंसरी सिस्टम ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थवर्म्स इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो इनका सेंसरी सिस्टम है वो इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है। अब हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर इसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मतलब ये बायसेक्सुअल है। Earthworms are bisexual, hence each individual carries both male and female reproductive system in them, ठीक है। The male reproductive system consists of 2 pairs of testes, 10 saline segments। जो इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है 2 pairs of testes में, जो होते हैं 10 से 11 सेगमेंट्स में। अब जो वास्ट डिफरेंस ये होता है, इसका वास्ट डिफरेंस ये होता है टिल 18 सेगमेंट के बाद। एंड 2 pairs ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, और 2 पेयर होते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के 17 to 9 सेगमेंट्स तक होते हैं। द प्रोस्टेट्स एंड स्पर्मेटिक डक्ट्स ओपन बाय ए पेयर ऑफ मेल जेनेटिकल पोर्स। इसका मतलब है जो इनके प्रोस्टेट एंड सेपरेट स्पर्मेटिक डक्ट्स होते हैं वो 18 सेगमेंट्स में होते हैं। और जो स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन द 4 pairs ऑफ स्पर्मेथाइसे। इसका मतलब जो स्पर्मेटोजोआ स्टोर करता है 4 pairs स्पर्मेटोफाइसे के, जो होते हैं 6 to 9 सेगमेंट्स में। अब हम बात करेंगे फीमेल के ऊपर। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 1 pair ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है ओनली 1 pair ऑफ ओवरीज एंड ओविडक्ट को, ठीक है। Ovaries open into an ovarian funnel running below the ovaries and join the oviduct and open at the female genital force 14 सेगमेंट तक। ये 14 सेगमेंट तक होता है। ड्यूरिंग कोपुलेशन 2 earthworms exchange their sperm। कोपुलेशन के टाइम में 2 earthworm एक्सचेंज करते हैं their sperms को। Then the collecting sperm and egg, the nutritive fluids are deposited into the cocoon which later deposit into the soil। तो हमारे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बात होगी अर्थवर्म के। तो थैंक यू, आज हम यहीं तक बात करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। थैंक यू।